इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फिरोजाबाद द्वारा मनाया गया डॉक्टर्स डे। राज्यसभा सांसद डा. अनिल जैन रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। कार्यक्रम के दौरान जाने माने चिकित्सक दंपति डॉक्टर गौरव अग्रवाल, डॉक्टर पूनम अग्रवाल को राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन, नगर विधायक मनीष असीजा सहित सभी गणमान्य ने दी शादी की वर्षगांठ को लेकर बधाई। एसडीएम सदर मनोज कुमार, एसएसपी आशीष तिवारी, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डा. बलवीर सिंह भी रहे मंच पर मौजूद। डा. राजकिशोर गुप्ता, डा. आरसी चौधरी, डा. रमाशंकर सिंह, डा. पंकज अग्रवाल, डा. इसके गुप्ता का किया गया सम्मान। प्रतिष्ठित व्यक्तियों में उद्यमी देवीचरण अग्रवाल, प्रदीप गुप्ता, विश्वदीप सिंह का भी हुआ सम्मान। कार्यक्रम की अध्यक्षता डा. विनोद अग्रवाल व कुशल संचालन डा. प्रेरणा अग्रवाल एवं सचिव डा. जल्स गुप्ता ने किया। मंच पर आईएमए फिरोजाबाद की आगामी अध्यक्ष डॉक्टर पूनम अग्रवाल ने भी दिया अपना वक्तव्य। कार्यक्रम के दौरान सभी आगंतुकों व मीडिया का जनता पार्टी और जनसंघ हमारे मैनिफेस्टो में शुरू से ये हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट रहा है। एक बात तो ये, दूसरा बात जो ओबीसी कह रहे हैं, अब ओबीसी क्या कहते हैं और वो भी क्या करते हैं ये तो वो जाने, लेकिन कितने मुस्लिम कंट्रीज में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो जरा ओबीसी उनके बारे में निकाल के देखें कि वहाँ किसके खिलाफ ये भाजपा और आरएसएस के लिए लाया गया है और मुसलमानों के खिलाफ लाया गया, वहाँ किसके खिलाफ है? तो मुसलमान ही मुसलमान है। तो ये बेफजूल की बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन की धारा सेक्शन 44 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार देश के शासनाध्यक्षों को कहा कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। देश की सर्वोच्च संस्था, न्यायिक संस्था जब राजनीतिक संस्था को कहती है आप बिल लाइए, तो इसमें आप कुछ बचता नहीं। ये जरूर है कि अपीजमेंट के लिए, तुष्टीकरण के लिए, अपने फायदे के लिए, मुसलमान के वोट के लिए, इसके वोट के लिए कुछ लोग इस बात को शगुफा दे सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड ये समय की आवश्यकता है। एक पवार साहब का कल एक बयान था कि हमारी जो गठबंधन की मीटिंग है उससे मोदी डर गए हैं। देखिए, पवार साहब इस देश के इस तरह के राजनीतिज्ञ हैं, उनको लगता है कि वो बहुत बड़े राजनेता हैं। आप देखिए, जिन्होंने वसंत दादा पाटिल को धोखा देकर चीफ मिनिस्टर बने थे, किस प्रकार की उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, और 25 साल से अगर अपनी पार्टी के अध्यक्ष है तो अपनी पार्टी कहाँ बढ़ा पाए? केवल बात करने से बड़ा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी दो सीट की पार्टी थी, आज देश में 303 सीट लेकर देश में सत्ता चला रही है। इसको प्रोग्रेस कहते हैं, इसको बड़ापन कहते हैं। तो बड़े नेता तो हैं, एक बात। दूसरी बात, किस प्रकार के जो गठबंधन होते हैं, ये मैंने पहले भी कहा है, पिछली बार भी आगे कहा था कि ये मीडिया ऑफ होता है, मीडिया अपॉर्चुनिटी है। ये अपने आप को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को एक प्रकार का प्लेटफॉर्म देने का तरीका है। ये अगर अपना प्लेटफॉर्म पूरा नहीं हो सकता है तो कम से कम मीडिया में तो हमारी बात चल जाए। आप ये बताइए कि कितने लोग साथ हुए थे और कितने लोग हट गए? केजरीवाल हट गए, ममता बनर्जी का कुछ बयान आ गया, तो केसीआर इनके साथ आए नहीं। ये जो सो कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी है, ये गठबंधन है, ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, सस्टेन करने वाला नहीं है। और जिस समय सीट की बात आएगी उस दिन में इतने से भी भाग जाएंगे। तो ये एक प्रकार से साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अच्छा बताइए, उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन से क्या होगा? सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर गठबंधन किए थे, तब भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी? उत्तर प्रदेश में अगर ममता बनर्जी इनके साथ मिल जाएंगी तो क्या सपा के साथ तो क्या होगा? हमारा तो विरोधी वही है। बंगाल में हमारा विरोधी है, ममता बनर्जी है तो ममता बनर्जी है, बाकी गठबंधन कर लो, क्या होगा? तो ये गठबंधन का साइज समझो, गठबंधन कुछ है ही नहीं। हमारा भारतीय जनता पार्टी सब जगह है, सब प्रांतों में है। हमारा जो विरोधी है उससे हमारा मुकाबला है। इस बार कितनी सीट आनी है? हमारी 300 से ज़्यादा सीट लेकर हम भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की बड़ी सरकार बनानी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम तरीके की भ्रांतियां हैं और जनता के बीच में कैसे बीजेपी इसके फायदे को कैसे समझा पाएगी? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अब जनता इतनी समझदार और जागरूक हो गई तो उसके मन में भ्रांति नहीं है। जो तुष्टीकरण करने वाले नेता हैं, जिनको एक पर्टिकुलर सेक्ट का वोट चाहिए, उसमें भी आप मुस्लिम महिलाओं से बात करिए,
मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के पक्ष में हैं कि नहीं, मुस्लिम महिलाएं एक शादी के पक्ष में हैं कि नहीं, मुस्लिम महिलाएं शादी की एज ठीक होनी चाहिए इसके पक्ष में है नहीं, मुस्लिम महिलाएं के बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनाया जा सकता, जो कि पीछे अभी 2 दिन पहले किसी सांसद ने, मुसलमान सांसद ने इस तरह की बात की कि जो औरतों का काम है वो औरतें करें, मतलब उनका बच्चा पैदा करने का काम है। आज के ज़माने में इस तरह की बात करने वाले लोग ही यूसीसी का विरोध कर सकते हैं, बाकी सब पढ़े लिखे समझदार, और पढ़ना लिखना होना जरूरी नहीं है, समझदार होना जरूरी है। और इस देश की जनता सबसे ज़्यादा समझदार है। सारी दुनिया में लोकतंत्र के नाम पर सबसे सटीक अगर कहीं जनता की राय आती है तो भारत में आती है, सारी दुनिया में। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी जनता समझदार है और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ठीक प्रकार समझ सकी है कि सबके अधिकार बराबर होने चाहिए। सबके जब अधिकार बराबर होंगे तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी का मतलब ही नहीं है। आज आप डॉक्टर्स डे पर फिरोजाबाद आए, आईएमए की इस मीटिंग में हिस्सा लिया, क्या कैसी रही ये मीटिंग और क्या संदेश दिया? फिर डॉक्टर्स डे पर एक तो डॉक्टर्स को बधाई देने, डॉक्टर्स जिस प्रकार का समाज में काम करते हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर अगर आवश्यकता पड़ती है तो काम करते हैं, और सारी दुनिया में ये भारत के डॉक्टर्स ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके आह्वान पर करके दिखाया। तो एक तो ये उनको इस बात का साधुवाद, दूसरा डॉक्टर्स की अपनी समस्याएं हैं वो भी दूर होती रहें, इसकी भी हमको जानकारी रहती है, और तीसरा डॉक्टर्स भी इंट्रोस्पेक्शन करें कि हमने कितना ठीक किया है और कितना ठीक करने की आवश्यकता है। ये मैंने 3 बात यहाँ की। आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? आज डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने डॉक्टर डे सेलिब्रेशन किया। इसमें शहर के प्रमुख उद्योगपति, क्रिकेट जगत की शान, शिक्षाविद और 5 प्रमुख डॉक्टर्स को सम्मानित किया। इस मौके पर कार्यक्रम की शोभा माननीय श्री अनिल जैन जी भाई, जो हमारे मुख्य कृषि थे, हमारे नगर की शान सिया जी भी उपस्थित थे, एसएसपी साहब भी उपस्थित थे, हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बलबीर सिंह भी यहाँ पर थे, और डीएम साहब के जगह भी के रूप में डीएम सर यहाँ पर थे। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, इसकी सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा की। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि डॉक्टर हमेशा अपनी कोशिश मरीज को बचाने के लिए करता है। किसी क्षेत्र में कभी आपात परिस्थितियों में शायद हम मरीज की जान को नहीं बचा पाते, लेकिन हमारा भरपूर प्रयास उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए ही होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं देख रहा हूँ कि जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो उसका पहला तर्क यही होता है कि वो 100% की गारंटी चाहता है। शायद इसके पीछे थोड़ा सा विश्वास बढ़ जाना है। मैं चाहूँगा कि हम लोगों पर आप सभी लोग इतना ही विश्वास करें जैसे आज से 10-20 साल पहले करते थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ।